जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, है ना। बात तो बीच बीच में होती रहेगी, तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं देख लूं कि ये जो चैप्टर है ना, वो क्या है। संविधान का भाग 4 है और जिसका नाम क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई बात समझ में? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? डीपीएसपी भी कहते हैं। और यह जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो वो पहला उद्देश्य जो है, कह रहा है कि लोक निर्माण स्थान की स्थापना करना होता है, और दूसरा होगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 4 में मिलता है। भाग 3 में क्या था? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सभी वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से यानी किसी वीडियो से पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों दिया गया होगा, आप ज्वाइन करिए, है ना, और मैसेज करिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? तो ये जो संविधान है ना, ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक हैं। आ रही बात समझ में? एक झलक बताते हुए चलेंगे, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपरिवर्तनीय है, वो वाद योग्य नहीं है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। आप उसके लिए हड़ताल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि नहीं ये मेरा मूल अधिकार है, इसे प्रदान ही करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक, जिसे हम कहते हैं राजनैतिक। तो ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो जो हमारा आंसर होगा, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य उद्देश्य कितने थे? 2 थे। एक था आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और दूसरा क्या था? दूसरा आपका था आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वीडियो ही बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग को बस क्या करना है, सपोर्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लोग नीति निर्देशक तत्व में से 50 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये मान के चलना कि आपका जो UPSSC का पेट है वो 90% का परसेंटाइल होने वाला है, ठीक है। 90% का परसेंटाइल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, सामाजिक
आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पे राजनीतिक भी था, लेकिन यहाँ पे देखो सामाजिक आर्थिक दिया है, तो इसलिए हम इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो किसने कहा? केटी शाह ने, है ना। जो मन में आया बोल दिया। क्या बोल दिया? अब आप ही देख रहे हो, नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा। आई बात समझ में? किसने कहा? केटी शाह ने कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। तो 42वां संविधान संशोधन, है ना, 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी व्यवस्था, है ना, समाजवादी व्यवस्था जोड़ने का क्या देता है? प्रेरणा देता है। तो कौन सा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निर्देशक तत्व। आप जानते हो नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? तो नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य? वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो वाद योग्य नहीं है, मतलब यह न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और आप इसका डिमांड भी नहीं कर सकते, नहीं, सरकार को यह करना ही चाहिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगर सरकार के पास उपलब्ध साधन होगी तो वो क्या करेगी? प्रदान करेगी, अन्यथा नहीं प्रदान करेगी। आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे जब संविधान लागू हुआ था उस समय स्थिति इतनी दयनीय थी कि निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा सकती थी, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया? निःशुल्क शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में ही जोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सरकार की स्थिति ठीक हुई, है ना, तो वह क्या कर दी? शिक्षा के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार था वो मौलिक, है ना, मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया, मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल अधिकार कौन? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो देखो, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो याद योग्य नहीं है, लेकिन जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, मतलब परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे दिया होगा कहीं पर, देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, नहीं है, तो याद हो यहाँ पे बोला है। तो मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे के विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो वाद योग्य तो बिल्कुल नहीं है, आपको बता दिया, वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है, ना कि विरोधी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो क्या होगा हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया है? कल्याणकारी राज्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, मतलब कुछ हद तक हो सकता है। तो कहेंगे कुछ का हो सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग माना गया है। क्या माना गया है? राज्य का नीति निर्देशक
तत्व माना गया है। ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है ना, वो आर्टिकल 39 में जोड़ा गया है। किसमें? समान कार्य के लिए समान अधिकार, अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया है। और जो काम महिलाएं करती हैं, सेम काम वही अगर पुरुष करता है तो उन दोनों की वेतन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यह बात अनुच्छेद 39 में कहा गई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के किन निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आप कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वो आप पाओगे अनुच्छेद 50 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कहेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वही क्या हो जाएगा? सही होगा। तो राज्य के कल्याणकारी स्थापना के लिए ही क्या जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है या सिद्धांतों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना करती है या संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में। 2 बार आ गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 36। तो यहाँ पे अनुच्छेद 36 मान लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन तो है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो निजी संपत्ति की समाप्ति हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन आपको मिलता है वह अनुच्छेद 43 में मिलता है। ठीक है, अगर सरकार कोई भी काम नहीं दे सकती है तो वो आपको क्या कर सकती है? प्रोत्साहन दे सकती है कि आप घर में ही क्या कर सकते हो? छोटे छोटे उद्योग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे चटाई का बुनना, अचार का बनाना, पापड़ का बनाना वगैरह वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो क्या होगा? तो राज्य के निर्देशक तत्व तो नहीं है। कौन सा नहीं है हमारे? तो हमारा जो पहला ही है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, है ना। और जो पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना है वो अनुच्छेद 43 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का अनुच्छेद 50 में है। कमजोर श्रेणियों के हित को बढ़ाने का है, ये भी है। ध्यान से उतर गया। चल तो नेक्स्ट देखेंगे अभी, है ना। नेक्स्ट है, किस नीति निर्देशक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमताओं को कम करना। तो क्या होगा हमारा आंसर? तो कहोगे ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो ग्राम पंचायत जो था ना वो अनुच्छेद 44 में आपको मिलेगा। और यह जोड़ा गया था कब? 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत। ठीक है, 73वें, ठीक है, संविधान संशोधन और 1993 के अंतर्गत जोड़ा गया था। आ रही बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक
करना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, नागरिक के लिए, समाज, राज्य समाज के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो किसके लिए है भैया, तो कहेंगे ये है राज्य समाज के लिए। ठीक है, राज्य समाज के लिए। वैसे नागरिक के लिए भी ये हो सकता था, लेकिन यह राज्य समाज के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो किस वर्ष तक के, 14 वर्ष के। अगर बात की जाए नीति निर्देशक तत्व में तो कहेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कितने का वर्ष के, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व में है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हमारा मूल अधिकार में है। ठीक है, जो 21 के ए में है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है ये आपको बताना है। तो कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं, जैसे कि मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद में वर्णित है क्या, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कहेंगे अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, कहेंगे 39 के ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जैसे कि आपने पहले भी देखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो किस में कही गई है, अनुच्छेद 40, 44, 45 या 50। तो क्या होगा हमारा, तो कहेंगे भैया अनुच्छेद जो 44 है उसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक करने का उल्लेख है, तो मैं बता दिया हूं, तो अनुच्छेद 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है, तो अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। यह क्वेश्चन बात कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 इसमें गायब है, तो यहाँ पे लिखना है अनुच्छेद 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलेगा, तो हम कहेंगे भैया अनुच्छेद 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है, तो कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार, 14 वर्ष के कम आयु का निषेध, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से, थोड़ा सा छोटा कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक
तत्वों में शामिल हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार ये आपको मिलेंगे आपको मूल अधिकार में। ठीक है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों या औषधि परियोजना से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो सही है। या आपको अनुच्छेद 47 में मिलेगा, या आपको किस में मिलेगा? अनुच्छेद 47 में मिलेगा, दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, के उद्देश्य नहीं है। तो कह रहा है समाज नहीं है बेटा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये तो है नहीं है बोल रहा है। समाज आर्थिक कल्याण की सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण की, तो ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारे क्या होंगे? सही होगा। लेकिन बोल रहा है अगर नहीं है तो ये केवल धार्मिक को लगा देना। ठीक है। बाकी तीनों तो आपके आते हैं। मोटा मोटा जो कहेंगे वो धार्मिक राज्य की स्थापना करना, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। कह रहा इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध ये तो सम्मिलित है, काम का अधिकार ये भी सम्मिलित है, समान कार्य है तो समान वेतन ये भी सम्मिलित है, तो सूचना का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया था? नहीं जोड़ा गया था। तो क्या? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध के लिए श्रमिकों की भागीदारी। तो क्या नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यह नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। और यहाँ पर देखना समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह ये जोड़ा गया था। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा भी जोड़ा गया था, और ये भी जोड़ा गया था। तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया तो संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार में ए और बी दोनों में नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व में ही पाया गया। ठीक है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार नीति निर्देशक तत्व में पाया गया था। ठीक है। कह रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भार में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त, सभी। तो इसमें क्या होगा हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भार में विभाजित किए जा सकते हैं? तो कौन से भार में विभाजित किए जा सकते हैं? तो कहेंगे उपयुक्त सभी। समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में, गांधीवादी में, तो ये होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, है ना? इसके जो बाद वाला क्वेश्चन है मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो कौन सा? 49 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो कहा गया है वो कहा गया है स्मारक और स्थान की संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के गठन से 40 संबंधित है। अनुच्छेद 41 संबंध है तो काम करने के अधिकार से क्या है मतलब वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार का वर्णन है। ठीक है। और 44